हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक एग्जाम्स हो, एसएससी, पीसीएस, यूजीसी नेट या डी ट्रिपल एस बी। ऐसे तमाम एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ ध्यान देने का बात है उसमें पूछते क्या है, किस एरिया से। तो कॉमन टर्म्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उससे क्वेश्चंस होते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स कंप्यूटर्स के एरिना में जो हुआ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या डिफरेंस है, इनपुट आउटपुट का डिफरेंस या फंक्शन कीज के बारे में क्वेश्चंस काफी बहुतायत में देखे जाते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की तैयारी क्या है। आज है 14th एपिसोड, यानी कि 500 में से 130 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिफरेंट एपिसोड से मैंने दे रखा है। अब ये आ रहा है 14th एपिसोड। एग्जाम माइंड्स आपके लिए बिल्कुल ही हैंड पिक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें, ये बहुत काम आने वाला है आपका आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड्स। तो कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में क्या इंक्लूड होता है? केवल रैम या कैचे या रैम एंड कैचे बोथ, या फिर हार्ड डिवाइस ओनली? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज रैम ओनली। सो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो केवल रैम होता है, प्राइमरी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ क्वेश्चन जिसका सी आंसर है, यहाँ देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैचे मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? और राइट आंसर है सी, दैट इज कैचे मेमोरी। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ, द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड in a presentation is to use. In Microsoft PowerPoint, the best way to insert a new slide in a presentation is to use out of these four options: a normal view, special view, slideshow view या slide sorter view. And right answer is D option, slide sorter view. और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, in a computer with Windows operating system, files are stored in locations called। तो फाइल्स जहां वो स्टोर होते हैं उस लोकेशन को क्या बोला जाता है? स्टोरेजेस, प्रोग्राम्स, डायरेक्टरीज या स्टैक? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज डायरेक्टरीज। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस और काफी फास्ट यहाँ पर आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आपके एग्जाम से पहले, खास करके जैसे बैंक एग्जाम है या डी ट्रिपल एस बी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। एक पूरा सेक्शन ही होता है कंप्यूटर अवेयरनेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे। विच इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी? इसमें से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? डाटा इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ पावर ऑफ, लूज डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, सेम एज कैशे मेमोरी? And right answer is A. So non-volatile memory is the data that is saved regardless of power off. Next are which is the correct arrangement of memories types from highest to lowest speed from flowing options? And options है यहाँ पे secondary storage, main memory, cache, register। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा है जो एक करेक्ट अरेंजमेंट है मेमोरी का, मेमोरी टाइप्स का, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड? एंड राइट आंसर इसका आ रहा है सी ऑप्शन। तो हाईएस्ट रहेगा रजिस्टर, उसके बाद कैचे, उसका मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी स्टोरेज। सेवेंथ पॉइंट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स? तो GUI का फुल फॉर्म क्या है? और राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ तीन और पॉइंट है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? यहाँ चार ऑप्शन है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज बाइनरी। In the email address abc@yahoo.com, ये @ का
में ये जो एट द रेट साइन है उसका क्या मतलब है? तो एट है या एट द रेट है, एट रेट है, ऑल आर करेक्ट या सब करेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है इसका ए बोलते हैं एट, ना कि एट द रेट, इट इज एट। सो 10th पॉइंट है यहाँ, इन द इंटरनेट बिजनेस ISP स्टैंड्स फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या है? ये 4 ऑप्शन है, बहुत क्लोज ऑप्शन है ये, और राइट आंसर याद रखिएगा बी ऑप्शन, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज ISP। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज 14th एपिसोड में, ये 10 पॉइंट्स और हो गए। अब आपके पास कलेक्शन में 140 पॉइंट्स हो गए जो इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगा, और एग्जाम माइंड्स को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।